श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वह कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वह कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो, अगर वह रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते? अगर वह नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते? अगर वह धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते? हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भला। पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलेपन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रही, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर हैं मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में जहर। दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर यह रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा तब समझ आया कि बस ठीक हूं। कहना भी एक कला है। कम बोलना सीखा, पर दिल की गहराइयों तक पहुंचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। यही है जिंदगी का असली राज। खुद टूट कर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जंग नहीं होती, उनके साथ तो बस साथ निभाया जाता है। जीतने की नहीं, जीने की जिद होती है वहां। मां बाप वो गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान देते हैं। उनकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है, और उनकी खामोशी में भी चिंता की चीखें। कभी वक्सात होता है, कभी खिलाफत, पर इंसान तब हारता है कभी किताबों से नहीं आता। वह आता है गलतियों से, और गलत निर्णय वही करता है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। कम उम्र में जो सुख मिल जाए वह हमें अहंकारी बना देता है, और कम उम्र में जो दुख मिले वह हमें समझदारी का उस्ताद बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें अगर ना बदली जाएं तो वह धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी लत बन जाती है, और फिर एक दिन वही आदतें हमें खुद से दूर कर देती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया वो एक दिन आंसुओं में डूब कर कहे, काश मैंने उसे समझा होता। आज साइकिल से पैर दुखे तो बाइक ली, फिर बाइक से पीठ दुखी हुई तो कार चलाकर पेट निकला, तो जिम, और जिम में जाकर फिर वही साइकिल। इसे ही तो कहते हैं जिंदगी की रिसाइकलिंग। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ कुछ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, बांटो, जियो और जीना सिखा दो। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे कह सको, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, वक्त के झांसे में मत आओ। ये वही है जो कल तक कह रहा था, मैं तेरा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर, और आज कहीं और साथ बैठा हंस रहा है। बचपन छीन लिया दुनिया ने, और अब कहती है जिम्मेदार बनो हे प्रभु। बचपना तो लौटा दो, पर यहीं से भरोसे की असली शुरुआत होती है। उन परिंदों से सीखो जो शाम को बिना किसी गारंटी घर लौटते हैं। चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी उड़ते हैं, क्योंकि भरोसा उड़ान से ज्यादा अपने पंखों पर होता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तब होती है जब शरीर राख बन जाए। श्मशान की चुप्पी में दुनिया को अच्छाई दिखती है। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कहां मूर्ख बनकर चुप रहना है।
क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर मोर्चा लड़ना समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस मोह को छोड़ देना है जो हमें भीतर से जकड़े हुए हैं। त्याग वह नहीं कि हम पर्वतों पर जाकर बैठ जाएं, बल्कि वह है जब हम भीड़ में रहकर भी इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जहां संतोष होता है वहीं आत्मा का सच्चा उत्थान होता है, और जहां लोभ होता है वहां कभी शांति नहीं बसती। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की वह प्रक्रिया है जो हमें स्वयं से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। ध्यान वह दीपक है जो विचारों के अंधकार में एकाग्रता की लौ जलाता है, और उस लौ में ही ईश्वर की झलक मिलती है। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पत्थर जैसे हालातों को भी फूल बना देती है। जो हर परिस्थिति में भी मुस्कुराता है, समझो उसने खुद को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन हर स्थिति में स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। संयम और आत्मनियंत्रण वह अस्त्र है जिन्हें धारण करके इंसान खुद की हार से बचता है। जो अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनता वही संसार का। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि वह जीवन का संतुलन है, एक सही तरीका है जीने का। धर्म वह है जो न्याय से जुड़ा हो, सत्य से बंधा हो और करुणा से सना हो। धर्म वह है जो निर्णय में विवेक दे, व्यवहार में नम्रता दे और जीवन में शांति दे। श्रद्धा और समर्पण वह बीज हैं जो जब आत्मा की मिट्टी में बोए जाते हैं तो वहां से उगता है सफलता का वृक्ष जो आंधियों से भी नहीं डगमगाता। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी उजाला देता है, और समर्पण वह पुल है जिससे होकर हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं या मंत्रों का उच्चारण नहीं। भक्ति वह है जब तुम्हारा हर भाव, हर कर्म ईश्वर की ओर झुक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूं। भक्ति में आंसू भी होते हैं और मुस्कान भी। भक्ति में डर नहीं होता, बस समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्माओं का वह मिलन है जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक मौन होता है जो बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो देना हो और कभी कुछ मांगने की जरूरत ना हो। पर अब प्रेम भी बाजार बन गया है जहां मेरे बिना जी नहीं पाओगे। ये बोलने का हक अब केवल पैसों को है। इंसान की अहमियत अब जेब से आंकी जाती है और भावनाओं की कीमत अब नंबरों से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं टूटता, क्योंकि सत्य कभी शोर नहीं करता। वह बस समय का इंतजार करता है, और जब समय उसका साथ देता है तो सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ चाहे पल भर के लिए चमके, पर अंततः सत्य ही विजय होता है। जो अकेला होकर भी न्याय के लिए खड़ा रहता है वही वास्तव में भीड़ से बड़ा होता है, क्योंकि न्याय की लड़ाई अकेले लड़ी जाती है, लेकिन उसके परिणाम सबके लिए होते हैं। कभी मंजिल पास होते हुए भी दूर लगती है, पर जो व्यक्ति रास्ते की धूल को अपना श्रृंगार बना ले वही अंत में इतिहास रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है उसके लिए समय भी रास्ता बना देता है। समर्पण का अर्थ है बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के आगे बढ़ते जाना। समर्पण तब सार्थक होता है जब तुम हार के बाद भी कोशिश करना न छोड़ो। अहिंसा सिर्फ हथियार न उड़ाने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को माफी में बदलने की कला है। जो मन से किसी को पीड़ा नहीं देता वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। करुणा वह शक्ति है जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दूसरों के दर्द को समझा उसने ईश्वर को नहीं खुद को जान लिया। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी बुझता नहीं। कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो झुकता नहीं वही टूटता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने डर को पहचान लिया उसने अपनी ताकत भी जान ली। साहस का अर्थ है हर भय के सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाना और कहना, मैं तैयार हूं। संघर्ष वह आग है जो बाहर जलती है लेकिन भीतर साहस को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो बिना संघर्ष के फल चाहता है वह केवल सपना देख रहा है। सफलता की असली चमक तभी दिखती है जब वह आंसुओं से ढोई जाती है। हर गिरना, हर थकना, हर बार हार मान लेने की कगार से वापस लौट आना, यही असली जीत है। भाग्य तब तक साथ नहीं देता जब तक तुम खुद अपने साथ खड़े ना हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। आज अगर तुम अपने जीवन में मेहनत भोगे तो कल उसकी फसल जरूर काटोगे। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता। जो बीज बोता है वही पेड़ की छांव में बैठता है। मुक्ति केवल मृत्यु का द्वार नहीं बल्कि आत्मा का द्वार है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है तब जीवन भी हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मोह का त्याग किया उसने भीतर से परम शांति को पाया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है खुद से मिलना, खुद से पूछना कि तू कौन है, और जब यह उत्तर भीतर से आता है तभी जीवन में सच्चा जागरण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीप है जो दूसरों के लिए रास्ता दिखाता है, लेकिन विवेक वह दिशा है जो खुद को सही रास्ते पर रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बिना विवेक के जल के बिना नाव जैसा है जो डूबने से नहीं बचा सकता। हर सीख जब अनुभव से गुजरती है तभी वह समझ बनती है, और वही समझ तुम्हें सही गलत की पहचान देती है। मित्रता वह रिश्ता है जो समय और परिस्थिति की परख पर खरा उतरता है। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध सिर्फ मित्रता नहीं था, वह एक ऐसा संबंध था जो आत्मा से जुड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता में स्वार्थ नहीं समर्पण होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो तूफान में साथ खड़ा हो, न कि केवल मेले में मुस्कुराए। संतोष सबसे बड़ा वरदान है। वह जो संतुष्ट है वह राजा है, चाहे उसके पास महल हो या मिट्टी की कुटिया। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख छुपा है। जो व्यक्ति बाहर की दुनिया में कम और अपने भीतर ज्यादा देखता है वही असली आनंद को महसूस करता है। यह संसार जिस सत्य पर टिका है वही सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। वह समय आने पर स्वयं उद्घाटित होता है। सत्य वह अग्नि है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन जब प्रकट होती है तो हर झूठ को भस्म कर देती है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, पर जिसने उसे पकड़ लिया वह किसी भी तूफान से डगमगाता नहीं। क्रोध क्षणिक होता है, एक पल की आग जो सब कुछ राख कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को भ्रमित करता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब निर्णय भी विनाश की ओर ले जाते हैं। धैर्य वहीं जन्म लेता है जहां मनुष्य खुद को रोक ना जानता। माया वह सपना है जिसमें हम जागते हुए भी सोए रहते हैं, और जो इस स्वप्न से जाग गया वही सच्चा ज्ञानी है। उत्साह वह ऊर्जा है जो असंभव को भी झुका सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर उमंग है वह अंधकार में भी रोशनी खोज लेता है। हार कर बैठ जाना सहज है, लेकिन हार कर फिर उठ जाना वही सच्ची जीत है। उत्साह उस दीपक की तरह है जो न तेल मांगता है न बाती, बस भीतर से जलता है और रास्ता दिखाता है। गुरु वह दर्पण है जिसमें शिष्य खुद को देख सकता है और स्वयं को पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह जीवन को दिशा देता है। गुरु के चरणों में बैठना ज्ञान पाने से पहले विनम्रता पाना है, और जिसने यह विनम्रता सीख ली उसे न केवल शिक्षा बल्कि मोक्ष का भी मार्ग मिल जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन की उन गहराइयों से निकले हैं जहां केवल शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं। उनका हर विचार एक दीप है जो भटकती आत्मा को राह दिखाता है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो यह जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, यह साधना बन जाएगा। फिर न हमें शांति बाहर ढूंढनी पड़ेगी, न मोक्ष मृत्यु के बाद सब यहीं अभी भीतर मिलेगा। सत्य का मार्ग अकेला हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा रोशन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ईश्वर का ही रूप है, और ईमानदारी केवल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए होती है। जो अपने विचारों में, अपने कर्मों में ईमानदार है वह न झुकता है न टूटता है। मोक्ष कोई दूर की अवस्था नहीं, वह मन की वह स्थिति है जहां कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया
वह जीते जी मुक्त हो गया। यह मुक्त होने की प्रक्रिया बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मा मुस्कुराने लगे, तभी समझो तुमने मोक्ष को छू लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ वह जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है, और निस्वार्थता वह पंख है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक उड़ने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है वह अंत में अपने ही साए से डरने लगता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसकी आत्मा अमर हो जाती है। स्वार्थ मन को संकुचित करता है, वह प्रेम को सीमित कर देता है, जबकि निस्वार्थता प्रेम को ब्रह्मांड जितना विस्तार दे देती है। निस्वार्थता सिर्फ सहायता नहीं, वह हृदय की वह अवस्था है जहां करुणा शब्द नहीं जीवन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, तब तुम केवल मदद नहीं करते, तुम ईश्वर को अपने भीतर जागृत करते हो। बिना स्वार्थ के दिया गया एक छोटा सा सहयोग, वह किसी के जीवन में दीपक की तरह जल सकता है, और जब वह दीप किसी और के अंधेरे को रोशन करता है, वही सच्चा परोपकार है। परोपकार केवल समाज को नहीं बदलता, वह आत्मा को निर्मल बनाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परोपकार में रमा है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। जिसने दूसरों के लिए कुछ किया, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर हर निस्वार्थ हृदय में वास करते हैं। मनुष्य का संकल्प वह अदृश्य अस्त्र है जिससे वह असंभव पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से ठान लो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी राह बनाने में जुट जाएंगी। हर महान कार्य की शुरुआत केवल एक संकल्प से होती है, लेकिन जब वह संकल्प आत्मा से निकलता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य वही होता है जो अपने डर से आगे बढ़ता है, जो कठिनाइयों को चुनौती नहीं अवसर मानता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुख और दुख, यह जीवन के दो पहिए हैं जिन पर समय की रथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मत इतराओ, दुख में मत घबराओ, क्योंकि समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो चला गया है वो सबक बनकर लौटेगा। इसलिए अहंकार में खुद को मत खो और पीड़ा में खुद को मत तोड़ो। जीवन का असली सार तो उस स्थिरता में है जो हर स्थिति में मुस्कुराना जानती है। त्याग वह बल है जो भोग से भी बड़ा सुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग यह नहीं कि तुम जीवन का आनंद छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम उस आनंद के दास ना बनो। भोग वही मधुर लगता है जहां त्याग की समझ होती है, क्योंकि जिसने पाने की लालसा छोड़ दी वह सबसे अधिक पा गया। जब हम किसी वस्तु, संबंध या सुख के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्याग की कला जान गया, उसने स्वतंत्रता का असली अर्थ जान लिया। त्याग वो राह है जो आत्मा को मुक्त करती है, और वही असली सुख है। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, असली शक्ति वह है जो भीतर खामोशी से उफनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्तिशाली वह नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर की वासना, क्रोध और भय को जीत ले। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम दुनिया के हर तूफान को मुस्कुराकर पार कर जाते हैं। मन पर विजय ही आत्मा की सच्ची जीत है। न्याय वह केवल नियमों से नहीं चलता, वह आत्मा की गहराई से निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से विमुख होना भी एक प्रकार का अन्याय है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है, धर्म पर चलो, भले ही वह मार्ग कांटों से भरा हो। अर्जुन को भी यही सिखाया गया कि न्याय का अर्थ केवल जीत नहीं, बल्कि धर्म के प्रति निष्ठा है। और जब तुम अपने कर्म को अपने कर्तव्य समझकर निभाते हो, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों को हर इच्छा से पहले वस्तुएं देने लगते हैं, तो वे समझते हैं कि वे उन्हें खुश कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे उन्हें कमजोर बना रहे होते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा बिना संघर्ष के सब कुछ पा जाता है,
तो वह भविष्य की कठिनाइयों में टूटने लगता है और फिर वह शिकायत करता है जिंदगी से, दुनिया से और अंततः खुद से। हर प्रेम की एक मर्यादा होती है। अगर किसी छोटे पौधे को दिन में 6 बार पानी दो तो वह तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा दिया गया प्रेम अक्सर अभाव से भी अधिक घातक हो जाता है। और यही भूल हम करते हैं जब हम सोचते हैं कि ज्यादा देना अट्स सच्चा प्रेम। हर चीज में संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी जलाए रखता है। आज भाई का रिश्ता जो संकट में साथ निभाने के लिए रचा गया था, वह संपत्ति बांटने की संधि बनकर रह गया है। जहां दिलों का बंटवारा शुरू होता है, वहां संबंध जीवित नहीं रहते, केवल औपचारिकताएं बचती हैं। भाई होना एक रिश्ते का नाम नहीं, यह एक उत्तरदायित्व है जो विपत्ति में सामने खड़े होने के लिए रचा गया था। और आज हम अपने दर्द कहने से डरते हैं क्योंकि दुनिया सुनकर समझती नहीं बल्कि हंसती है, तोड़ देती है। उस पीठ को ही वार देती है जिसे हमने अपने दर्द के लिए झुकाया था। संघर्ष के बिना सफलता की कोई सीढ़ी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाए वह कभी ऊंचाई को छू ही नहीं सकता, क्योंकि सफलता की असली परीक्षा पसीने से नहीं, आत्मा के धैर्य से होती है। जहां संघर्ष होता है वहीं आगे बढ़ने का बीज फूटता है। अच्छे व्यवहार का कोई मूल्य नहीं, लेकिन यह दिलों को जीतने की वह चाबी है जो ताले से नहीं, आत्मा से खुलती है। शब्दों का व्यवहार अगर मधुर हो तो मौन भी संवाद बन जाता है। किस्मत की रेखाओं से ऊपर होती है हमारी उंगलियां, और इन उंगलियों से लिखा जाता है भाग्य। परमात्मा ने भी हमारी हथेली में सबसे पहले मेहनत लिखी है, उसके बाद किस्मत। इसलिए मेहनत को कभी छोटा मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अगले कदम को पहचान लेता है उसके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि रास्ता वो नहीं जो आंख दिखाती है, रास्ता वो है जो आत्मा महसूस करती है। जहां तक दिखाई दे वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद आकर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। दूसरों को दोष देना केवल खुद को धोखा देना है। अगर ऊपर वाले से तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं तो धरती का कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो परमात्मा हर वह चीज देखता है जो तुम चुपचाप, निस्वार्थ और प्रेम से करते हो। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो उसी समय वह ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा रच रहा होता है। मन यह सबसे अशांत तत्व है। शांत करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही आत्मा की असली विजय है, और यह विजय केवल एक ही चीज से मिलती है, धैर्य। हम सेवा तो करते हैं लेकिन बदले में उम्मीद भी रखते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान नहीं, ईश्वर ही उसका असली मूल्य तय करता है। जीवन एक युद्ध है, और इस युद्ध में जीत केवल उसी को मिलती है जिसके पास 3 अमोघ अस्त्र हो, धर्म, धैर्य और साहस। मौसम जैसे धरती पर बदलते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह अक्षय तत्व है जो ना समय के साथ मिटता है, न विपत्ति में छोड़ता है, न मृत्यु से डरता है। ज्ञान आत्मा का वह दीप है जो हर अंधकार को काट सकता है, और जब अहंकार मन में जगह बना ले तो झुक जाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि झुकना हार नहीं, विनय की सबसे ऊंची अवस्था है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, बिना त्याग के कुछ भी पाना केवल भ्रम है, और बिना संघर्ष के मिली चीज खो जाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी फूलों को देखा है अर्जुन? वे ना तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल किसी दुल्हन के बालों की शोभा बनेंगे, और ना ही इस भय में जीते हैं कि किसी शव की चादर पर बिछा दिए जाएंगे। वे बस आज में जीते हैं, महकते हैं, खिलते हैं, और अपनी सुगंध से पूरे संसार को आनंदित कर देते हैं। जीवन में वही सबसे बड़ा ज्ञान है
जो आत्मज्ञान बन जाए। कोई व्यक्ति यदि समस्त वेद पुराण पढ़ ले, समूचे संसार का विज्ञान जान ले, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वह आज भी अज्ञान के अंधकार में है। हे अर्जुन, मैं ही वह शक्ति हूं जो हर प्राणी के हृदय में निवास करती है। मैं ही सभी जीवों का आदि हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य की वह तेजोमयी किरण हूं जो अंधकार को भेद कर प्राणों में ऊर्जा भर देती है। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और मन में स्थित चेतना का मूल स्रोत भी मैं ही हूं। जो कुछ भी तुम इस संसार में देख रहे हो अर्जुन, हर एक वस्तु में मेरा ही अंश व्याप्त है। मैं ही हिमालय हूं पर्वतों में, मैं ही समुद्र हूं जलाशयों में, मैं ही वह सूक्ष्म शक्ति हूं जो अणु अणु में बसती है। पर फिर भी मनुष्य बाहरी दुनिया में भटकता है। खुद को पहचानने की जगह वह पद, प्रतिष्ठा, संबंध और संसार की भीड़ में खो जाता है। हे अर्जुन, सत्य की शक्ति को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे अंधेरे में दीपक की लौ दूर से चमकती है, वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में प्रकाशित रहता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंधकार में भी उजाला महसूस करता है। और मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे जन्म निश्चित है वैसे ही मृत्यु भी अटल है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र तब से चल रहा है जब से इस पृथ्वी पर जीवन ने पहली सांस ली थी। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे ठंडा लोहा सबसे मजबूत होता है, वैसे ही जो व्यक्ति विपत्तियों में शांत रहता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का भरोसा ईश्वर पर बाकी है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता है वह सबसे गहरी चोटों से सीख चुका होता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचान पाए। दुनिया अक्सर उन चीजों को ठुकरा देती है जिनकी असली चमक उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। और याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता भी नहीं होता। जो खो गया उसका शोक मत करो, और जो पाया है उसे कभी कम मत समझो, क्योंकि वह भी तुम्हारी तपस्या का ही फल है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजों को कभी मत भूलो, ईश्वर पर विश्वास और अपने आप पर भरोसा। कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि ईश्वर चुप है। वह तब भी काम कर रहा होता है जब वह मौन होता है। तुम्हारा सब्र उसकी योजना का हिस्सा है। बुरा समय आता है और फिर चला भी जाता है, पर बुरे वक्त में जो धैर्य से खड़ा रहता है वह समय के बदलते ही पर्वत बन जाता है। जब तक हम कल में उलझे रहेंगे आज का मूल्य समझ ही नहीं पाएंगे। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की व्याकुलता, यह दोनों मन को इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम अपने वर्तमान का सौंदर्य देख ही नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, न जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु की। जो अब भी है, जो इस क्षण है, बस वही तुम्हारा सत्य है। कल एक स्मृति है, कल एक संभावना है, लेकिन आज यही वास्तविक जीवन है। और जीवन को समझने के लिए कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, बस एक क्षण में जियो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा साक्षात्कार है। अगर नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, और अगर दिखावा हो तो 5 पा भोग भी व्यर्थ हैं। प्रभु भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। जो मन से निर्मल है वही आत्मा से विशाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच में मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा निश्चल प्रेम करने वाला कोई नहीं। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वह देर से मिलती है, लेकिन सही समय पर बिल्कुल सही रूप में स्वीकार होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। विश्वास ही वह बीज है जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व की फसल उगती है। हर चीज की नकल हो सकती है, पर चरित्र और व्यवहार की नहीं। चरित्र कोई वस्त्र नहीं जो किसी और से उधार ले सको। यह तो तप है जो खुद को बार बार गढ़ने से ही प्राप्त होता है।
यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो तुम्हारा नसीब भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बुरे समय में भी ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। शर्त बस यही है कि तुम्हारी नीयत में धूल ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कुछ जीतना है तो सबसे पहले खुद को जीतना सीखो। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है वह संसार के किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। कामयाबी कोई चमत्कार नहीं है, यह असफलताओं की राख से उठी हुई चिंगारी है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में अनकही पीड़ाओं का एक लंबा अध्याय होता है। असफलता से घबराना नहीं, वहीं तुम्हें वह धैर्य देती है जो सफलता नहीं दे सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें तो उन्हें सुन लो, खामोशी से, धैर्य से, क्योंकि वक्त से बेहतर कोई जवाब नहीं देता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत को देवता भी रोक नहीं सकते। सत्य वह तलवार है जो न्याय के बिना भी विजय दिला सकती है। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो वह उनका भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम आईना हो और आईना हमेशा सच दिखाता है। डर उन्हें होता है जिनका चेहरा धुंधला हो। ध्यान, विनम्रता, साहस, बुद्धिमत्ता और शुभ कर्म, यह 5 तत्व तुम्हें किसी भी तूफान से निकाल सकते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास मन को एक ऐसी स्थिरता प्रदान करते हैं जहां भीतर का तूफान भी शांत हो जाता है। मन की शांति वही पाता है जो दुनिया की उठापटक में भी समान भाव बनाए रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति ना अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छाओं में उलझता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को संभव से देखता है, जो फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता है, वही मुझे सच में जान पाता है। कर्म जब धर्म बन जाए तो जीवन कभी हार नहीं मानता, और जो जीवन कर्म के माध्यम से धर्म को जीता है वह केवल सफल नहीं होता, वह अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने हर कर्तव्य में ईश्वर की उपस्थिति देखता है वह कर्म को केवल कर्म नहीं समझता, वो उसे पूजा मानता है। क्योंकि पूजा मंदिर में नहीं, वह तो वहां है जहां तुम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन का वह गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जो क्षमा कर सकता है वह स्वयं में देवत्व को जागृत कर लेता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, वह तो आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध तुम्हें पल भर की शक्ति देता है, लेकिन उसी पल में तुम्हारा विवेक छीन लेता है, और जब विवेक चला जाए तो निर्णय भ्रमित हो जाते हैं, स्मृति टूट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध वह द्वार है जिससे होकर आत्मविनाश आता है। शांति सबसे बड़ा शस्त्र है। जो स्वयं को शांत रख सकता है वो किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हम अपनी ही आंखों पर अज्ञानता का पर्दा डाल लेते हैं। फिर हम अंधकार की शिकायत करते हैं, जबकि समाधान तो बस इतना है, अपनी आंखें खोलो। रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम्हें कोई रास्ता कभी अंधेरे में नहीं लगेगा। हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि चिंता समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो होगा वह तुम्हारे कर्मों का फल होगा, लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में कर्म करो, और ऐसा कर्म करो जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। जीवन में बहते पानी जैसा बनो, क्योंकि बहते हुए जल में कभी कचरा नहीं टिकता। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे विचारों की पवित्रता, तुम्हारा आत्मसंयम, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगे। भलाई करते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा नेक कर्म किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है वह संसार में ना मिटने वाली पहचान छोड़ता है। तुम कौन हो यह तुम्हारा नाम नहीं बताता, यह तो तुम्हारे कर्म बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में नाम के कई होते हैं, पर असली पहचान तो कर्म की होती है। और जब तुम ऐसे लोगों को चुनते हो जिनका चेहरा नहीं दिल सुंदर होता है, तब तुम सच्चे संबंधों को चुनते हो। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा हृदय सदैव उज्जवल रहता है।
तजुर्बे उम्र से नहीं हालात से आते हैं। जिसने अंधेरों से लड़ना सीखा है उसे रोशनी की कीमत पता होती है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को सुख दुख में समान रखता है, जिसके हृदय में ना डर की कंपी होती है, न क्रोध की ज्वाला जलती है, जो पाने पर उछलता नहीं और खोने पर बिखरता नहीं, वही तो सच्चा ज्ञानी होता है। वही आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। क्योंकि जिसने भीतर की शांति को पा लिया, अब संसार की कोई भी हलचल उसे डिगा नहीं सकती। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है, लेकिन कर्म में बंधता नहीं, जो मोह से रहित है, जो अपनी इच्छाओं को ध्यान की अग्नि में जला चुका है। श्री कृष्ण की गीता की आत्मा कर्म योग है, और यही कर्म योग मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है। यह केवल शरीर की चेष्टाओं का योग नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। जब कर्म ज्ञान बन जाए और ज्ञान समर्पण में बदल जाए, तो तब मनुष्य को उसकी गति समझ में आती है, ना केवल इस जीवन की बल्कि मृत्यु के पार की भी। सेवा, त्याग और निष्ठा, यही कर्म योग के 3 स्तंभ हैं। कर्म योग कहता है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कर्म योगी वह नहीं जो संसार से भागे, बल्कि वह है जो संसार के बीच रहकर भी आसक्ति से दूर रहे, जिसने ममता, मोह और अहंकार त्याग दिया। जो भीतर से निर्विकार हो गया, वही शांति के परम स्रोत तक पहुंचता है। और शांति क्या है? यह कोई शारीरिक विश्राम नहीं, यह उस क्षण की अनुभूति है जब आत्मा कहती है, अब मैं जान गया। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज तुम सह रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि पीड़ा के बिना परिपक्वता नहीं आती, और जो परिपक्व हो गया वह टूटता नहीं, वह बदलता है। मुसीबत में मदद मांगने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ पल की मेहमान होती है, लेकिन एहसान वह तो जिंदगी भर साथ चलता है। समय की प्रकृति ही यही है, वह एक बार गुजर जाए तो लौटता नहीं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे ना बदला जा सके, ना स्वीकार किया जा सके, उससे दूरी बना लो। पर खुद को खोने मत देना, क्योंकि खुश रहना भी तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे प्रति तुम्हारी ही जवाबदेही है। रिश्ते समय मांगते हैं, अगर तुम समय नहीं दोगे तो एक दिन समय तुम्हारे रिश्तों को तुमसे छीन लेगा। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगा, और सही व्यक्ति वह चाहे जितना भी कड़वा सच बोले, लेकिन अंत में वह तुम्हारे जीवन की औषधि बन जाता है। बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी एक बार धोखा खाने से आती है। यह जिंदगी बड़ी अजीब है जनाब, जहां सिखाने का काम अक्सर जख्म करते हैं, और सबसे बड़े सबक वही देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा टूटते हैं। आज दुख नहीं बढ़े, बस हमारी सहनशीलता कम हो गई है। पहले दिल दुखता था, अब पूरा वजूद थक जाता है। हम रोते पहले भी थे, लेकिन तब हमारी रूह में जोड़ने की ताकत थी। अब तो लोग टूटते भी हैं और मुस्कुराने का ढोंग भी करते हैं। हर इंसान आज हंस रहा है, लेकिन भीतर से चुपचाप मर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग इसीलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सच्चाई आजकल सबसे बड़ी बेरोजगार है, और झूठ आराम से महलों में बैठा है। इस दुनिया में लोगों को हीरे की कीमत नहीं पता होती, पत्थरों को ही पूज लेते हैं। जब अपने ही पराये लगने लगे और अजनबी अपनी तकलीफें बांट जाए, तब समझ लेना कि तुम बदल नहीं रहे, तुम बस असलियत देख पा रहे हो। गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो उनसे सबक लेता है वही मजबूत होता है। और मजबूत वो नहीं जो किसी से नहीं टूटा, बल्कि वो है जो हर बार टूटकर खुद को फिर से खड़ा कर लेता है। खुश रहना भी एक जिम्मेदारी है, पर हम अक्सर दूसरों की उम्मीदें निभाने में अपनी हंसी गिरवी रख देते हैं। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा मत छोड़ना। खुद को किसी की खुशी में इतना मत खो दो कि लौटने पर अपनी पहचान भी ना मिले। जो प्यार तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से दूर करे, वह प्यार नहीं, एक भ्रम है। किसी के कहने पर खुद को मिटा देना त्याग नहीं, खुद से गद्दारी है। रिश्तों को निभाने की आदत डालो, बस बनाने की नहीं, क्योंकि रिश्ते नाम से नहीं, भरोसे से चलते हैं। और भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, मगर हर चीज को अंदर से तोड़ देता है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख में तुम्हें। वालों की चिंता मत करो, क्योंकि परछाई कभी शरीर से आगे नहीं निकलती। इस दुनिया को आदत है तुम्हारे रास्तों में पत्थर बिछाने की, तुम बस अपने कदमों पर भरोसा रखना।
तुम्हारी चाल एक दिन रास्ता बदल देगी। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब तुम किसी और की छाया में होते हो तो अपनी परछाई भी नहीं देख पाते। जो लोग तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें पहचानो, लेकिन अपने स्तर पर मत गिरो, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो बदले में चोट देता है। तुम वो हो जो दर्द सहकर भी सच्चाई नहीं छोड़ता। किसी मजबूर की हालत का फायदा मत उठाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है। आज उसका समय खराब है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। अपनी सफलता किसी की बेबसी पर मत बनाओ। जीत वही होती है जो किसी को गिराकर नहीं, किसी को उठाकर हासिल की जाए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को बना सको, और जब तुम खुद को अपनी ही राख से दोबारा बनाना सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को मजाक समझा, उन्हें अपनी मुस्कुराहट भी मत दो, क्योंकि दर्द का मोल वही समझता है जो खुद भी अंदर से टूटा हो। जो तुम हो वही रहो। अपनी चमक किसी के अंधेपन की मोहताज मत बनाओ, और खुद को इतना सस्ता मत करो कि हर कोई तुम्हें खरीद सके। जो तुम्हारे वजूद की इज्जत ना कर सके, उनसे दूरी इबादत बन जाती है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख को सहना और खुद से लड़ना आता हो। जिंदगी वही है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, जो लड़खड़ाता है पर गिरता नहीं, जो टूटता है मगर बिखरता नहीं, जो खोकर भी मुस्कुरा सकता है, उसे ही असली जिंदगी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो सीधा है वह बार बार ठोकर खा रहा है, और जो टेढ़ा है वह आराम से निकल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सीधा वही चलता है जो गिरने के बाद भी उठना जानता है। कुछ रिश्ते हाथों की तरह होते हैं, जिन्हें जितना पकड़ो उतना फिसलते हैं, और कुछ रिश्ते हवा जैसे होते हैं, ना दिखते हैं ना छू पाते हैं, लेकिन हर घाव को सहलाते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा अहमियत देते रहे। हमने जिनके लिए आंसू छुपाए, उन्होंने हमारी मुस्कान तक चुरा ली। दिल की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। रुपए की कमी तो पूरी हो सकती है, पर जब इंसान का दिल खाली होता है तो वहां मोह, माया, स्वार्थ और मतलब पलने लगते हैं। जिंदगी जब तकलीफें भेजती है, वह तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के चेहरों से नकाब हटाने आती है। जो मुस्कुराते थे तुम्हारे साथ, वह सबसे पहले मुंह फेरते हैं जब तुम्हें रुलाता है वक्त। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत पर सवाल करेंगे। तब मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मैं उस आग से बना हूं जिसने खुद को भी जला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाए, क्योंकि जब रिश्ते चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा रोती है, फिर दिल और आखिर में पछतावा। दुनिया वही है जनाब, जहां झूठा पूजनीय बन जाता है और सच्चा रोज सूली पर चढ़ता है। लोग तुमसे तुम्हारे गुणों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से जलते हैं। आज की पीढ़ी चीजें इकट्ठा करने में लगी है, स्मार्टफोन, कपड़े, नाम, लेकिन रिश्ते वो पीछे छूटते जा रहे हैं। पुरानी पीढ़ी कम थी मगर जुड़ी हुई थी। आज हर कोई साथ है लेकिन जुड़ा कोई नहीं। जो तुमसे चालाकी से पेश आते हैं वह अक्सर खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन यकीन मानो जो जज्बातों से खेलता है वो खुद एक दिन खिलौना बन जाता है। कुछ लोगों को लगता है तुम ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुम झूठे लगते हो। आज के जमाने में अच्छाई शक के घेरे में है और चालाकी सफलता की गारंटी बन चुकी है। अपने दुख सबको मत बताओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में उसी दुख पर तुम्हें चुप करा सकें। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान किसी के लिए प्रेरणा है। कभी उस मुस्कान को मत खोने देना, भले ही अंदर टूटते रहो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। जिसे तुम सच्चा समझ बैठे थे वही सबसे बड़ा धोखा बनकर निकला। लेकिन शुक्र है उस धोखे का जिसने तुम्हें खुद से मिलवा दिया। अगर अपनों को गिराकर ही जीत हासिल होती है तो समझ लो तुम अपने ही ईमान को हार चुके हो। जो इंसान तुम्हारे दुख में भी साथ खड़ा रहे, उसी को अपनी जिंदगी में जगह दो, क्योंकि अच्छे वक्त में तो भीड़ भी तालियां बजाती है, मगर बुरे वक्त में सन्नाटा बोलता है। अपने आप को उस तरह बना लो कि खोने वाले को पछतावा हो और पाने वाले को गर्व। जिंदगी इतनी नहीं है कि हर किसी को सफाई दी जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। या तो जितना कमा सकते हो उतना खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की चाह है उतनी मेहनत करो।
वरना हालात वह बना देंगे कि जरूरतें हंसेंगी और ख्वाहिशें रोएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकतवर वह नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर बार टूटकर फिर उठ खड़ा हुआ। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा खुद पर संदेह होता है। जो करना चाहते हो वह जरूर करो, क्योंकि जो वक्त आज है वह कल बस अफसोस बनकर रह जाएगा। ख्वाहिशें जितनी देर से पूरी होती हैं उतनी ही गहराई से इंसान को बनाती हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहां मंजिलें नहीं रास्ते इम्तिहान लेते हैं। इसीलिए सफर से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि मंजिल कुछ पलों की मेहमान होती है, पर रास्ता तुम्हारे सब्र, हिम्मत और आत्मबल की पहचान बनता है। परिश्रम की उम्र में अगर तुमने आराम चुन लिया तो बुढ़ापे में तकदीर तुम्हें थकावट की पगार देगी। आराम का असली स्वाद तभी आता है जब पसीने में नहाकर थकान की छांव में बैठा जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते वक्त कंधे भारी नहीं लगते, पर जब वही काम जीवन का बोझ बनते हैं तो पछतावे की आग देर तक जलती है। काम का वजन उतना ही उठाओ जितना आत्मा को कुचल ना दे। एक मोमबत्ती की तरह मत जलो जिसे यह भी नहीं पता चलता कि उसकी राख उसी धागे ने बना दी जिसे उसने सीनों में संभाल कर रखा था। जिसे सबसे ज्यादा छुपाया वही सबसे गहरा जख्म बनकर उभरता है। और यह जो लोग हैं ना, ये तब कंधे पर उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना होता है। दुनिया कभी तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलेगी, बस तुम्हारी हार पर ताली बजाने को तैयार रहती है। अगर आंखों में अहंकार का कंकर अटका है तो सामने स्वर्ग भी हो, दिखाई नर्क ही देगा। दृष्टि वही साफ देखती है जिसमें विनम्रता हो, वरना सच्चाई भी धोखा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करना बुरा नहीं, पर इतना मत गिरो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए और रबड़ घिसते घिसते कहीं जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। कुछ फैसले सोच समझ कर लो, वरना पछतावा उम्र भर लिखता रहेगा। आज जब लोग पूछते हैं क्या करते हो, कितना कमाते हो, तो वह तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी इज्जत की नापझोंक कर रहे होते हैं। तय कर रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ कितनी मीठी बातें करनी है और कब तुम्हें नजरअंदाज करना है। मुझे नफरत के लिए वक्त नहीं, क्योंकि मेरा वक्त उन लोगों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी बातों में भाव ढूंढते हैं, जिनके लिए मेरी खामोशी भी आवाज बन जाती है। घमंड से सिर ऊंचा मत करना, क्योंकि गोल्ड मेडल पाने के लिए विजेता को भी झुकना पड़ता है। असली ऊंचाई वह होती है जो विनम्रता के कदमों से तय की जाती है। दुश्मन से उतना डर नहीं जितना उस शख्स से जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा राज भी ले जाता है और वार भी करता है वहीं जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। मन भटकता है 108 मोतियों की माला फेरते वक्त, पर 500 के नोट गिनते वक्त मन एकदम एकाग्र हो जाता है। समझो गड़बड़ कहां है? भक्ति में दोष नहीं, इच्छाओं की दिशा ही भ्रष्ट हो गई है। 50 ग्राम की जुबान 70 किलो के शरीर पर हावी ना होने दो। वही जुबान जो रिश्ते बनाती है, वही जुबान कब तलवार बन जाए कोई नहीं जानता। मैंने इंसानों को फलों से पहचाना है, जो बाहर से बेहद मीठे लगे वो अंदर से सड़े हुए निकले। कुछ लोग चाटुकारिता की मिठास में इतने लिपटे होते हैं कि सच्चाई दम तोड़ देती है। अगर समझाने से सब कुछ समझ में आ जाता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही ना देता। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में आजमाया ना जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही जब वह चुप हो जाए। जिस दिन तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे फैसलों से सहमत नहीं होगा उसी दिन तुम हार जाओगे, भले ही दुनिया तालियां बजाए। जिस माँ की छांव में बचपन पला, जिस पिता की नजरें दूर का देखती थीं, वह दोनों ही इस धरती के पहले और आखिरी ज्योतिषी हैं। उनकी नजरें बता देती हैं कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। दोस्ती और रिश्ते अब कपड़ों की तरह बदल रहे हैं। हर नया दिन एक नया चेहरा, हर नया चेहरा एक नया स्वार्थ। गांव अब शहर बन रहे हैं और इंसान जहर। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा का नाम दे दिया जाता है। मन अक्सर चाहता है बदलाव, मगर बदलाव की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारा डर खत्म होता है, जहां तुम यह सोचना बंद कर देते हो कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि सच तो यह है, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे।
और जब तुम कुछ करोगे तब वे और ज्यादा कहेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे नाम पर एक दिन यह लोग खुद चुप हो जाएं। दौलत से बने रिश्ते दिखते तो दोस्त जैसे हैं, मगर वक्त पड़ने पर वह सिर्फ अपनी औकात दिखाते हैं। पर जिस दोस्ती में सच्चाई हो वह खुद एक ऐसी दौलत होती है जिसे ना गिना जा सकता है, ना खरीदा। भगवान जब कुछ छीनता है तो बदले में कुछ बड़ा ही देता है, लेकिन हम उस वक्त सिर्फ खोने का हिसाब रखते हैं। मिलने की खुशी महसूस ही नहीं कर पाते। चेहरे क्रीम और पाउडर से नहीं बल्कि सोच, मेहनत और काबिलियत से चमकते हैं। जो चेहरे आईने में नहीं कर्म में चमकते हैं वही असल में रोशनी फैलाते हैं। वक्त सबसे बड़ा गुरु है जो ना डांटता है ना सिखाता है, बस एक दिन जिंदगी की ऐसी कीमत बताता है जिसे समझने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता। वो लोग जो कदर की बात करते हैं अक्सर खुद किसी की कदर नहीं करते। उनकी बातों में मिठास होती है पर दिल में सिर्फ मतलब। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों की भी उम्र होती है। कुछ साथ निभाते निभाते मर जाते हैं और कुछ जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं। और सबसे दर्दनाक मौत वही होती है जिसमें कोई सांसें लेता है पर कोई उसका अपना नहीं बचता। जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। मनुष्य जिस भाव से मेरी उपासना करता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। यदि यह कोई मुझे अपने सर्वस्व के रूप में मानता है तो मैं भी उसे अपना सर्वस्व प्रदान करता हूं। लोग सामान्यतः इंद्र आदि देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पूजन का फल शीघ्र मिलता है, परंतु जो मेरी भक्ति में समर्पित होते हैं उन्हें फल मिलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य उनके जीवन में विषयों से वैराग्य और सच्चे प्रेम का विकास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में जो व्यक्ति ना तो ईर्ष्या करता है और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है वह सच्चा कर्म योगी है। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ना, अगर तुम चुप रहना सीख जाओगे तो तुम्हें वह सब सुनाई देगा जो लोग तुम्हारे बारे में चुपचाप कहते हैं, और जब देखना शुरू करोगे बिना कुछ बोले तब असली चेहरे खुद सामने आने लगते हैं। मोहब्बत की गलियों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन जब अपने ही बदल जाएं तो गैरों से शिकवा करने का कोई मतलब नहीं रहता। आजकल किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में खुश रहना सीख जाओगे। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। चालाकी चंद दिन चलती है पर ईमानदारी ता उम्र साथ निभाती है। सच का वजन शायद भारी होता है, इसलिए आजकल लोग झूठ को हल्के में ले लेते हैं। एक गलत इंसान कभी भी किसी के लिए सही सोच नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर की आग उसे दूसरों को जलाने पर मजबूर कर देती है। भीड़ में वही चेहरे याद रह जाते हैं जिन्होंने भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाई हो, वरना तो नाम हर किसी का होता है लेकिन पहचान कुछ खास लोगों की ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिन्हें तुम दिल से चाहते हो वही अक्सर सबसे पहले तुम्हारा फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम्हारा दिल। माफ कर देना एक कला है, पर दोबारा भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा होता है। खुद से जिन्होंने दर्द में मुस्कुराना सीख लिया, समझो उन्होंने जिंदगी जीत ली। रिश्ते तब टूटते नहीं हैं जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब मन में खामोशियां घर कर लेती हैं। ज्यादा जुड़ाव हमेशा नुकसान करता है, क्योंकि जब वह रिश्ता टूटता है तो तुम खुद को भी टूटा हुआ पाते हो। जिस दिन कोई तुम्हें अपनी आदत बना ले उसी दिन से उसके पास यह ताकत होती है कि वह तुम्हें तोड़ भी सकता है। इश्क करो, पर इतना नहीं कि तुम्हारी खुद की पहचान किसी और के नाम से जुड़ जाए। मोहब्बत में डूबो, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कब्र मत खोदो। इज्जत वो नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। नींव हिल जाए तो इमारत नहीं बचती। आजकल के दौर में मोहब्बत तात्कालिक है, जैसे डिस्काउंट ऑफर। आज तुम कल कोई और, इसलिए अगर खुलकर जीना है तो किसी के लिए मरना छोड़ दो। झूठ दूसरों से बोलना गुनाह है, लेकिन खुद से झूठ बोलना तबाही है। खामोश रहो, पर इतना नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे। कभी कभी चुप रहकर देखो, समझ आ जाएगा कि आपकी मौजूदगी किसी की जिंदगी में कितनी मायने रखती है।
जहां अन्याय हो वहां चुप्पी गुनाह बन जाती है। आंखें झुकाना तब तक अच्छा लगता है जब तक आत्मसम्मान की जमीन न डगमगाए, और सच वो जब अपने आप में खड़ा होता है तो दुनिया के सारे झूठ बौने हो जाते हैं। पीछे छूटे हुए लोग अक्सर आगे निकल जाने वालों के दिलों पर बोझ बन जाते हैं। अगर किसी का व्यवहार बदल गया है तो जिम्मेदार सिर्फ वह नहीं, शायद तुम भी हो, क्योंकि रिश्ता एक तरफा नहीं होता और एहसास की डोर दोनों तरफ से बंधी होती है। जिंदगी कठिन हो तो घबराना नहीं। मुश्किल किरदार उन्हीं को मिलते हैं जिनमें उसे निभाने की ताकत हो। हर सीन आसान नहीं होता, लेकिन एक सच्चा एक्टर कभी स्क्रिप्ट को दोष नहीं देता। यादें कभी पुरानी नहीं होती, जो मोम की तरह पिघल कर निभाते हैं उन्हें आग से बचाने वाला कोई नहीं होता। रिश्तों में हमेशा देने वाले जलते हैं और लेने वाले चयन की नींद सोते हैं। अगर सपने तुम्हारे हैं तो लड़ाई भी तुम्हारी है। उम्मीदें बोहनत सींचो, क्योंकि हालात तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेंगे। तुम्हें खुद को हालातों के हिसाब से ढालना होगा। दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, वह तो बस नतीजे गिनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश किया करो खुद को संभालने की, क्योंकि लोग अक्सर वहीं गिरा देते हैं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। दुनिया का दस्तूर यही है, दर्द देने वाले साथ चलते हैं और जो मरहम बनते हैं वहीं दूर हो जाते हैं। मत करना किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, सच यही है, वह भी पहले खुद को ही देखता है। यह अपनों का मतलब भी अब परिस्थितियों से चलता है। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त नहीं देती और वक्त कभी दोबारा नहीं आता। बेकदरों के हाथ चांद भी लग जाए तो वह उसे भी ग्रहण बना देते हैं। इसलिए जब अपना वक्त आए तो खुद को चमकने दो, क्योंकि चांदनी को भी पहचान चांद से मिलती है। अगर खुद से बहस करोगे तो जवाब मिलेगा, अगर दुनिया से करोगे तो सवाल ही सवाल मिलेंगे। भीड़ में सही आवाज बनना है तो पहले अकेले चलने का हुनर सीखो। बात सिर्फ उन्हीं से करना जो सुनकर मुस्कुराएं, जो बातें सुनकर खफा हो जाएं। वो पहले से ही दूर थे, बस तुम्हें समझना बाकी था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन जो बेहतर की तलाश में रहते हैं वह बेहतरीन को भी खो बैठते हैं। तुम किसी के लिए संपूर्ण नहीं हो सकते, बस ईमानदार रहो अपने जज्बातों में, अपने इरादों में। जिंदगी मौन में गहराती है और समझ अक्सर हमें चुप कर देती है। इसीलिए गहरी आत्मा वाले कम बोलते हैं, क्योंकि शोर उन्हें रुला नहीं सकता। फूल अक्सर वहीं तोड़े जाते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। इसीलिए महकना बंद मत करो, क्योंकि दुनिया कांटे की पहचान तो रखती है पर इत्र की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की मुस्कान का कारण बनना, पर कभी खुद को इतना ना भूल जाना कि दूसरों की खुशी में अपनी उदासी दफन कर दो। सही होकर भी चुप रह जाना एक आदत सी बन गई है, क्योंकि सफाई अब इज्जत कम सवाल ज्यादा देती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि लोग बदलते नहीं, बस रंग बदलते हैं। कभी भी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुमसे बात करे, क्योंकि जो दिल से चाहेगा वह तुम्हारी खामोशी भी सुनेगा। समय से भी कीमती होती हैं भावनाएं, इसलिए उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझते हैं। वरना मोहब्बत भी आजकल उधार में दी जाती है और चुकानी पड़ती है आत्मसम्मान से। हमने वह दौर भी देखा है जब बुरे वक्त में हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। अब अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए। बस अब किसी को गिराने का शौक नहीं। किताबों के बिना जो सीखा जाए उसे ही जिंदगी का तजुर्बा कहते हैं। दिखावे के अपनेपन से हकीकत की दूरियां बेहतर हैं, क्योंकि झूठे साथ से अकेलापन भी सुकून देता है। कभी कभी रिश्ते पास होकर भी अजनबी हो जाते हैं और अजनबी दूर होकर भी अपने लगते हैं। जिंदगी में चाहे कुछ और सीखो या ना सीखो, लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक चेहरा छिपा होता है और हर चेहरे के पीछे एक मकसद। जो लोग मीठे शब्दों में जहर घोलते हैं उन्हें पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। लोग तब तक आपकी कदर नहीं करते जब तक आप उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना ना सीख जाओ। इग्नोर करना भी एक कलाकारी है, और यह तब सीखनी पड़ती है जब दिल बार बार टूटा हो। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, जो सबसे ज्यादा निभाता है वही सबसे ज्यादा रोता है। प्रेम अब भावनाओं का खेल नहीं, एक दौड़ बन चुका है, जहां सबसे ज्यादा झूठे वादे होते हैं
और सच्चाई बस एक तमाशा बन जाती है। राजनीति अब दूसरे नंबर पर है, प्रेम उससे भी आगे निकल चुका है। छल, कपट, स्वार्थ, बस यही नाम है अब रिश्तों के। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है। यहां लोग सलाहें बहुत देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। जो घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर होते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता। और जो दर्द आत्मा में पलते हैं, वह तक उम्र नहीं जाते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हर सांस को बोझ बना देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने तक सिखाते हैं कि तू अभी जी रहा है। कभी कभी जो हमसे छीन लिया जाता है, वो शायद कभी हमारा था ही नहीं। हर वह चीज जो आसानी से चली जाए, समझ लो कि उसका कभी तुम्हारा होना तय ही नहीं था। अगर कोई शख्स बार बार दिमाग में लौट आता है, तो शायद वह भी तुम्हें याद करता है, या फिर वो यादें होती हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। कभी कभी तारीफ भी सिर्फ तब होती है जब हम दुनिया से विदा हो जाते हैं। श्मशान में इंसान महान हो जाता है, जबकि जीते जी उसे समझने वाला कोई नहीं होता। अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे, क्योंकि अब डरना और झुकना बंद कर दिया है हमने। ना मीठे बनते हैं, ना मीठा बोलते हैं। हम वो कड़वा सच हैं जिसे सब निगलना नहीं चाहते। बुरे वक्त में अपनों के ताने सुनते हैं, दोस्तों की चुप्पियां सहते हैं, और गम भरे गाने हर रात हर नींद को तोड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा होता है वह तूफानों में भी नहीं छूटता। वक्त बदलता है, लेकिन इंसान वह तो बिना वक्त के ही बदल जाता है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, विश्वास गहरा होना चाहिए, क्योंकि यही वो धागा है जो बिखरने से बचाता है। और जो रिश्ता विश्वास से जुड़ा हो, वो मीलों दूर रहकर भी दिल से नहीं टूटता। जीवन में माँ बाप दो बार टूटते हैं, एक बार जब बेटी घर छोड़ती है, और दूसरी बार जब बेटा ऊंचाइयों को छूता है। एक विदाई में आशीर्वाद छिपे होते हैं, और दूसरी विदाई में आंखों की नमी। खुशियां भी कभी कभी चुपचाप रुला देती हैं, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक खालीपन छुपा होता है। सिर्फ पढ़ लिख लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं बनता। दुनिया की सबसे सच्ची किताब हम खुद होते हैं। जब तक खुद को ना पढ़ो, हर किताब अधूरी है, हर शिक्षा अधूरी है। खुद को समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया, उसने हर समस्या